प्रशासन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं तमिलनाडु में भी भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। राज्य में इस मानसून के दौरान 68% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश ने जानमाल का काफी नुकसान किया है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस बीच 7 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल स्थिति का आंकलन करने के लिए आज से चेन्नई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगा। वहीं राज्य सरकार ने 419 राहत कैंप स्थापित किए हैं, जिनमें 34,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आज कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 4 बजे राजभवन में होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री के रूप में हेमाराज चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल व शकुंतला रावत को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं विधायक जाहिदा खान, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गुडा व मुरारी लाल मीणा को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले शनिवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की। और भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर हमला बोला। दरअसल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर की अपनी यात्रा के दौरान इमरान खान को एक बार फिर अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित किया, जबकि पिछली बार जब सिद्धू ने करतारपुर की यात्रा की थी तब उन्होंने भाजपा को गले लगाया था। कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर भाजपा ने सवाल पूछे। राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। आपको याद होगा पिछले बार जीवे जीवे पाकिस्तान जब कहा गया था, पिछली बार कमर बाजवा से जब गले लगने का उपक्रम किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, और सिद्धू जी से आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था कि क्या यह उचित है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, मैं अपने मुख्यमंत्री को नहीं मानता हूं, मेरे कप्तान, मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं मैं वही करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से कैप्टन सिद्धू के राहुल गांधी हैं, बड़े भाई सिद्धू के इमरान खान हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि ये कांग्रेस का सोचा समझा पैटर्न है कि सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये सभी हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं। वहीं सिद्धू पाकिस्तान के हित में बयान देते हैं। ये कोई इत्तेफाकन नहीं है। बॉर्डर स्टेट्स के जो नेतृत्व हैं, बॉर्डर स्टेट्स के जो नेता हैं, उनमें एक परिपक्वता होनी चाहिए, उनमें राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और उनमें एक समझ होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को लेकर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने, मेरा यार दिलदार इमरान खान के लिए कहा था। और केवल इमरान खान ही नहीं, कमर बाजवा जो उनके आर्मी के चीफ थे, उनसे गले लगना, उनसे यह कहना कि मैं और आप भाई भाई हैं, यह सब भी हमने देखा है। ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। आप देखिए सलमान खुर्शीद, रशीद अल्वी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। जब प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली, इस उम्मीद के साथ कि अब किसान अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन किसान संगठन कानून वापसी के साथ घर वापसी के नारे को भुलाकर अब अन्य मांगों के साथ अड़ियल रुख पर अड़े हुए हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं,
पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अपील है। अपील किसान संगठनों से, किसानों से। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसानों को समझा पाने में कहीं कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुले मन से लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और किसानों से अपने घरों को लौट जाने का आग्रह किया। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य कृषि संबंधित मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने शनिवार को बैठक की और अपने अड़ियल रवैये को जारी रखने की बात कही। जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। कानून वापसी के साथ घर वापसी की माला जपने वाले किसान संगठनों और नेताओं ने आंदोलन को लंबा खींचने के संकेत दिए हैं, जबकि सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 80% है, उनके हितों के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अब जिम्मेदारी किसान संगठनों पर है कि वे स्वार्थी हितों को दरकिनार कर अड़ने की बजाय सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत का स्वच्छता आंदोलन नित नए आयाम हासिल कर रहा है। देश के शहर और गांव स्वच्छ हो रहे हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए पुरस्कृत किया गया। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 342 साफ शहरों को पुरस्कृत किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए नवाजा। कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिजल्ट डैशबोर्ड की लॉन्चिंग के अलावा स्वच्छता गान की लॉन्चिंग भी महामहिम ने अपने हाथों से की। इस मौके पर महामहिम ने सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार भी दिया और कहा कि मैला ढोने के लिए मशीन का इस्तेमाल जरूरी है। मैं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सुझाव देना चाहूँगा कि मशीन से सफाई की सुविधा सभी शहरों में उपलब्ध कराई जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात मनुष्य द्वारा मैला ढोना एक शर्मनाक प्रथा है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है बल्कि पूरे समाज और सभी नागरिकों की भी है। देवियों और सज्जनों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस कचरे का प्रबंधन, प्रभावी प्रबंधन शहरों को स्वच्छ रखने के लिए अनिवार्य होता है। मुझे बताया गया है कि 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत से पहले केवल 18% ठोस कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक रूप से किया जाता था, जो अब लगभग 4 गुना बढ़कर 70% हो गया है। पुरस्कारों की श्रेणी में इंदौर शहर ने अपने पहले पायदान के रुतबे को कायम रखा। 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रतिस्पर्धा के बाद कई शहरों ने ऊंची छलांग भी लगाई। ओपन डेफिकेशन फ्री with 35 states and 4,371 out of the 4,372 urban local bodies completely ODF. We have gone beyond the mission mandate to create more than 3,300 ODF plus cities with hygienic community and public toilets and nearly 1,000 cities ODF++ with complete
fecal sludge management. स्वच्छ सर्वेक्षण के 2021 संस्करण में कुल 4,320 शहरों ने भाग लिया। शहरों को आमतौर पर स्टार सिस्टम का उपयोग करके रेट किया जाता है और इस साल 342 शहरों को इसके तहत प्रमाण पत्र दिए गए। इसमें 9 5 स्टार शहर, 166 3 स्टार शहर, 167 1 स्टार शहर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का ये छठा संस्करण है जो अब दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बनाया गया है। धीरज के साथ चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 52वें संस्करण का शानदार तरीके से आगाज किया गया। फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी भी उपस्थित रहे। 20 से 28 नवंबर के बीच 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव को हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित किया जा रहा है। Chandra, Shri Prasoon Joshi, Grand Jury for 75 Creative Minds of Tomorrow. Shri Ketan Mehta, Grand Jury for 75 Creative Minds of Tomorrow. Ladies and gentlemen, please also तालियां बजती रहें तो I think और मजा आएगा everybody. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, गोवा के राज्यपाल और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दीप जलाकर इफ्फी के 52वें संस्करण का उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने इफ्फी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार इफ्फी अपने आप में खास है क्योंकि फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी जोड़ा गया है। इस बार की इफ्फी which is an special इफ्फी which is physical and virtual mode with the help of Zee Cinema. This time it is a Netflix, Amazon Prime, OTT platform. इस तरह के various platform इस टाइप के यानी हमने इस बार की इफ्फी में हमने पेश किए हैं और इस बार विच इज एन 44 इन इंडियन पैनोरमा एंड 55 विद वर्ल्ड पैनोरमा इसमें शामिल हो रहे हैं विच 15 यानी फिल्म स्वर्ण मयूर फिल्म स्पर्धा में। तो डेफिनेटली इसी के तहत विच इज एन गोवा फिल्म प्रीमियर 6 पिक्चर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इफ्फी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया में फिल्म निर्माण का केंद्र बनेगा। At the 52nd IFFI, there are many firsts. For the first time ever, IFFI has allowed the OTT platforms to come and participate and present and showcase what they have produced over the last few years. For first time ever, as I said earlier, 5 nations will showcase their films as part of the Focus Country section, as we are also celebrating BRICS Film Festival alongside IFFI. In fact, there are more than 300 films being showcased at IFFI. There are 148 films from nearly 75 nations will be screened during this event. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि फिल्में आम आदमी की रियल लाइफ को दिखाती हैं। These movies which realistically reflect the life story of common man, his struggles, his emotions, his values, attain the status of iconic movies. Our actors bring alive the legendary heroes and great events in the past. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।